तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो हम लोगों ने 2025 का जो इंग्लिश का पेपर था उसकी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स करी थी। आज हम कर रहे हैं 2024 का जो पेपर है उसकी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पीवाईक्यू, मैंने कल भी यही कहा था कि पीवाईक्यू एक ऐसा शॉर्टकट है जो 10 घंटे की रैंडम स्टडी करनी है उससे 1 घंटे का पीवाईक्यू सॉल्व किया बेटर होता है। और ये जो सीरीज हमारी पीवाईक्यू की रहने वाली है 2022, 23, 24, 25 4 पेपर आप लोगों को ग्रामर सॉल्व कराएंगे और 21 से 25 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे वेरी सून। इसलिए बच्चों जरूर इन वीडियोस को देखना है ताकि आप लोगों को पहले ही आइडिया हो जाए किस तरह से चीजों को अटेम्प्ट करना और किस तरह से हम लोग पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आ जाएंगे वीडियो पे। सबसे पहले आ जाएंगे 2024 की ग्रामर सेक्शन पे। तो देखिए ग्रामर का आप लोगों को पता है, सबसे पहले 3 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ ग्रामर का पार्ट, जो कि आप लोगों को रिलेट करना है टेंसेस से, यानी कि टेंस। यहां देख लो आप लोगों को वर्ब्स दिए गए हैं, लुक, कैच और क्लाइंब। अर्शद डैश आउट ऑफ द डोर, he dash side of the board wearing the station's name, he dash climbed out slowly। तो पास्ट एक्शन रिलेट कर रहा है, सीधा सीधा देख लेंगे। लुक का हो जाएगा लुक्ड, कैच का हो जाएगा कॉट और क्लाइंब का हो जाएगा क्लाइंब। तो पास्ट टेंस जो है वो यूज किया गया क्योंकि एक्शंस जो है वो पास्ट में हुए हैं, तो इसलिए तीनों ब्लैंक्स जो हैं बिल्कुल क्लियरली पास्ट टेंस। कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हम लोगों ने पास्ट का ही टेंस जो है सॉल्व किया था। जैसे पेपर्स में आ रहे हैं बिल्कुल सीरीज उसी तरह से मैच करेंगे हम लोग। तो ये 2024 का पेपर है। आगे देख लेंगे, नरेशन है, ये आपको आएगी 3 नंबर में। 3 मार्क्स में आपको टेंस आएंगे, 6 मार्क्स तो ये 2 कवर करेंगे और 4 मार्क्स को आपको आएंगे एरर्स यानी कि एडिटिंग। 4 मार्क्स की जो एडिटिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स आपको पहले पेज पे ही नजर आ जाएंगे और टोटल ग्रामर इतनी ही है। तो आ जाएंगे, द किंग सेड इज माई सन डेड, द मैसेंजर सेड नो सर, थैंक गॉड, द किंग वरीडली सेड डू यू मीन ही इज फाइन। तो ये हमारे पास नरेशन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो यस नो क्वेश्चन है, आ जाएंगे। इफ और वेदर में सॉल्व करना है। जैसा आपको पता है, मैंने कल भी यही कहा था, WH क्वेश्चंस जो हैं उनको जब हम लोग नरेट करेंगे यानी कि रिपोर्टेड स्पीच या इंडायरेक्ट स्पीच में हम लोग उनको करेंगे, तो WH क्वेश्चंस को WH में रहने देना है और यस नो क्वेश्चंस को चेंज करना है इफ और वेदर में। तो ये यस नो क्वेश्चन है, इज माई सन डेड, तो इसमें हम लोग वेदर और इफ का यूज कर सकते हैं। यहां देख लेंगे, द किंग आस्क्ड whether, अगर हम लोग यहाँ if भी यूज करते हैं then also it will be quite fine। The king asked whether his son was dead and the messenger said, तो messenger replied that he was not and thanked God। The king worriedly said, the king worriedly asked if he meant that his son was fine। The king worriedly, तो ये भी एक yes no क्वेश्चन है, do used है, तो yes no क्वेश्चन if और weather में हम लोग करते हैं, तो यहाँ भी if यूज कर दिया गया है। आगे आ जाएंगे एरर्स पे। तो कल हम लोगों ने देखा था सेम पैटर्न। मैंने आपको कहा था जहां भी आपकी नंबरिंग दी गई होती है उससे पहले वाला या उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो एरर होगा। कभी कभी पूरी लाइन भी होती है लेकिन यहां वर्ड ही है। पहला वर्ड है देखो हैज लर्न्ड, सेकंड वर्ड है टू बीइंग, थर्ड है देन एंड फोर्थ इज स्किल। तो सेम जब हम लोग इनको एरर फाइंड करेंगे, हैज लर्न्ड का कर दिया गया है हैव लर्न्ड, टू बीइंग को कर दिया गया है टू बी, देन इंटेलिजेंट, देन मैन, तो देन यानी कि जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो देन का यूज करते हैं, देन मतलब बाद में होता है तो इसलिए देन हो जाएगा। और लास्ट है हमारे पास स्किल, ग्रेट स्किल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो ग्रेट स्किल्स जो कि प्लूरल बात की गई है ऑब्जेक्ट्स, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कर देना है स्किल्स। तो आंसर सारे आप लोगों के सामने हैं, स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग ले लिया करें और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें कि सर कोई भी डाउट अगर आप लोगों को आता है तो आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, सारे फॉर्मेट्स भी आप लोगों के लिए डिस्कस किए गए हैं। तो दूसरा जो इसके आगे क्वेश्चन आते हैं डायलॉग का, जो है कितने मार्क्स का आप लोग देख सकते हैं, 4 मार्क्स का आप लोगों को आएगा डायलॉग। 10 मार्क्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 मार्क्स का डायलॉग, 3 मार्क्स का आप लोगों को नोटिस है और 2 मार्क्स का मैसेज। 10 and 4 14 and 3 17 and 2 19, 19 नंबर का पेपर आप लोगों के पास यही है और बिल्कुल इजीली नंबर स्कोर करने हैं।
तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये जो दो पार्ट हैं इसको अगर हम लोग एक डायलॉग कंसीडर करते हैं तो टोटल 5 या 6 डायलॉग हम लोगों को फ्रेम करने होते हैं, तभी हम लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर हम इसको एक कंसीडर करेंगे तो इसके अलावा आप लोग 4 और फ्रेम कर दें, तो 4 और फ्रेम करेंगे तो नंबर 4 आपको मिल जाएंगे। यहां मैंने वो कन्वर्सेशन आप लोगों के लिए बना दी है। वेल मुश्ताक, what profession do you want to take up after education? And Mushtaq replied that I want to be a teacher. It's an interesting profession. What about you? तो आगे बानू का रिप्लाई है, I want to become a doctor. I wish to serve humanity and help the poor. फिर मुश्ताक कहता है कि that is really a noble profession. Doctors save lives and earn great respect. बानू, yes, but teaching is equally important. तो जब उसने तारीफ कर दी मुश्ताक के प्रोफेशन की, तो सेम बानू भी कर रहा है कि हाँ भाई टीचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्ताक, आई एग्री, ए टीचर गाइड स्टूडेंट्स एंड बिल्ड देयर कैरेक्टर। मैं बार बार ये कहता हूं बच्चों, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हम लोग कितना हमारा अच्छा कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी फोकस करना है, सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं करना। मार्क्स अगर आप 100 आउट ऑफ 100 भी ले लें और आपको बोलने की तमीज नहीं है तो दैट मीन्स यू आर 0। इसलिए बिफोर स्कोरिंग मार्क्स बिल्ड योर कैरेक्टर टू। आ जाएंगे मुश्ताक क्या कहता है, बोथ प्रोफेशंस नीड डेडिकेशन ऑनेस्टी। बानू का डायलॉग है। मुश्ताक कहता है एब्सोल्युटली वी शुड चूज ए करियर अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। एंड बानू, ट्रू, आई होप वी बोथ सक्सीड इन आवर प्रोफेशंस। तो लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूड कर देना है, दोनों प्रोफेशंस को हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद दिया गया एक नोटिस, मिस्टर जमील खान जो हैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वांट्स टू ओपन ए नर्सरी स्कूल नेमली लवडेल नर्सरी स्कूल। He asks you to draft a notice in not more than 50 words on his behalf to be printed in a newspaper. Give necessary details without extra information. Put the words in the box. तो बॉक्स मस्ट है भाई, नोटिस में डब्बा जरूर बनाना है और कोशिश ये करनी है इंग्लिश के पेपर में भी स्केल लेके जाएं। स्केल से बॉक्स बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो फॉर्मेट सेम रहने वाला है, आप लोगों को पता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्कूल का नाम, जो यहाँ दिया नहीं गया तो स्किप कर देंगे। उसके बाद लेना है नोटिस, यहाँ पे हम लोग डेट मेंशन कर सकते हैं। एक हेडिंग लेनी है, ओपनिंग ऑफ लवडेल नर्सरी स्कूल, हम लोग हेडिंग ले सकते हैं और आगे वही लिखा है मिस्टर जमील खान। पूरी हेडिंग हमने कॉपी कर ली है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, इज ओपनिंग अ लवडेल नर्सरी स्कूल, एडमिशंस आर ओपन फॉर नर्सरी क्लासेस, पेरेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर डिटेल्स। तो लंबा पैसेज बिल्कुल नहीं करना, नोटिस को बिल्कुल शॉर्ट रखना है। 50 वर्ड्स इज द वर्ड लिमिट और उसी वर्ड लिमिट में रहेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आगे दिया गया एक मैसेज, योर मदर हैजंट कम होम फ्रॉम ड्यूटी, आपकी मम्मी जो है वो ड्यूटी से घर नहीं आई हैं। यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस टू प्रिपेयर ए क्लास प्रोजेक्ट विद हिम हर। तो यही पहले पेपर में भी था, सेम मैसेज सेकंड पेपर में भी है। आई हैव गॉन टू माय फ्रेंड्स हाउस, तो हम लोगों ने मैसेज मम्मी के लिए टाइप कर दिया। मैसेज को, ये जो वर्ड है इसको लेना है सेंटर में और यहां हम लोग लेफ्ट साइड पे मेंशन करेंगे डेट, राइट साइड पे मेंशन करेंगे टाइम और बिल्कुल इसको भी रखना है बॉक्स में, जो कि मस्ट है। नोटिस में और मैसेज में बॉक्स जो है वो मस्ट है, इसीलिए नंबर पूरे मिलेंगे। अगर बॉक्स नहीं है तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो आई हैव गॉन टू माय फ्रेंड्स हाउस टू प्रिपेयर ए क्लास प्रोजेक्ट, प्लीज कॉल मी एज सून एज यू रीच होम, विल रिटर्न बाय 6:30। तो टाइमिंग बता दी, इतने बजे मैं वापस आऊंगा, टेक केयर, और लास्ट में एक सैल्यूटेशन भी दे देनी है, योर लविंग सन। आगे आ जाएंगे पेज नंबर 11 और यहां दिए गए हैं भैया 2 लेटर्स। तो जैसा कि फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है, पहला लेटर देख लेंगे, यू आर आकाश लिविंग इन 101, एड्रेस दिया गया 101 मानसरोवर पार्क सपोर। यू आर अपसेट ओवर द इनडिस्क्रिमिनेट felling ऑफ ट्रीज, राइट ए लेटर टू एडिटर ग्रेटर कश्मीर in about 150 words on the need of creating awareness among the people about the consequences of ruthless cutting of trees। तो बच्चों ये लेटर लिखना है एडिटर को, एडिटर ऑफ द ग्रेटर कश्मीर। तो फ्रॉम एड्रेस भी आप लोगों को दिया गया है, टू एड्रेस भी आप लोगों को दिया गया है, तो सेम एड्रेस आप लोगों को लेने हैं। और मैंने पहली वीडियो में भी ये कहा था कि लेटर टू एडिटर जो होते हैं उनमें हम लोगों ने स्टार्ट करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स। तो सेम हम लोगों ने यहाँ देख लेंगे, एड्रेस दिया गया था पहला वाला 101 मानसरोवर पार्क सपोर, एक लाइन यहाँ ड्रॉप करनी है, फिर लिखनी है डेट, फिर एक लाइन ड्रॉप करनी है और देना टू एड्रेस द एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। सब्जेक्ट ले लेंगे, नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग इनडिस्क्रिमिनेट felling ऑफ ट्रीज। रिस्पेक्टेड सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड पब्लिक टुवर्ड्स द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज।
तो आगे पूरा लेटर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ट्रीज जो हैं वो लाइफ लाइन है हमारे प्लेनेट की, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस रखते हैं। इसलिए रूथलेस कटिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। बिल्डिंग्स बन रही हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो इसलिए कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो अलार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग भी तभी बढ़ रही है, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, ये सब जो है कॉन्सिक्वेंसेज है किसके, पेड़ काटने के। तो वाइल्ड लाइफ जो है वो उनका हैबिटेट जा रहा है और अर्जेंट नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट दीज डेंजर्स। स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी एनफोर्स्ड एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स मस्ट बी एनकरेज्ड। आई होप, तो कोशिश ये करनी है बच्चों, ध्यान देंगे प्लीज, जब भी आप लोग फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करें 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लें। लास्ट तो ये तो कंक्लूजन हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये हैं इफेक्ट्स और ये है इंट्रोडक्शन एंड कॉजेस। तो इसी 3 पार्ट्स में यानी कि 3 पैराग्राफ्स में अगर आप फॉर्मल लेटर को लेते हो, नंबर पूरे मिलेंगे बच्चों। किसी को बताना नहीं है, लेकिन फॉलो जरूर करना है पैटर्न। तो जो लोग भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनके ही नंबर पूरे आने चाहिए, जो नहीं देख रहे हैं उनके पूरे नहीं आने चाहिए। इसलिए पैटर्न समझते जाओ, साथ साथ क्या क्या करना है। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चों को नहीं पता होती हैं छूट जाती हैं। दूसरा लेटर देखेंगे, applications are invited for the post of a teacher in Jammu Public School, Jammu. Grades and allowances as per government teacher scale apply with full particulars to Jammu Public School within 10 days of this advertisement. तो ये एक जॉब एप्लीकेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो अगर 12th के बच्चे उनको रिज्यूम जो आता है उसमें भी कवर लेटर सेम लिखना होता है, देख लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा प्रिंसिपल जम्मू पब्लिक जम्मू एंड सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। अब इसके अलावा आप लोगों ने देखी एक एडवर्टीजमेंट में भी और उसी पे आप लोगों ने 10 डेज ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आप लोग विद इन 10 डेज अप्लाई कर सकते हो। देखो, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर इन योर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, ए ग्रेजुएट विद बीएड हैविंग गुड टीचिंग एक्सपीरियंस, आई पोजेस sound subject knowledge and effective communication skills. I am sincere, hardworking and dedicated to my profession. I assure you I shall perform my duties honestly. तो ये सब my biodata is enclosed. तो लास्ट में आप लोग नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो बिल्कुल एक फॉर्मल लेटर है, दोनों फॉर्मल है वैसे तो, एक है न्यूज़पेपर के एडिटर को और एक है स्कूल के प्रिंसिपल को। बिल्कुल आसानी से आप लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कहां से आप लोगों को समझ नहीं आई। आगे आ जाएंगे, एक स्पीच है 80 to 100 वर्ड्स, वर्ड लिमिट देख लेंगे प्लीज, 80 to 100 वर्ड्स। अब देखो, पीछे हम लोगों ने 19 मार्क्स का सॉल्व किया था, 5 मार्क्स की आप लोगों को यहाँ है लेटर, जो दोनों में से एक करना है। 19 and 5 goes 24। आगे आ जाएंगे, स्पीच किस पे लिखनी है, डिसिप्लिन पे, और बिल्कुल आगे हिंट्स भी दी गई हैं। डिसिप्लिन बेसिस ऑफ होल यूनिवर्स, एवरीथिंग इन नेचर गवर्न्ड बाय सम लॉज ऑफ हार्मनी। तो जब भी स्पीच अटेम्प्ट करनी है बच्चों, ध्यान रखना है जो भी हम लोग स्पीच अटेम्प्ट कर रहे हैं वो यूजुअली मॉर्निंग असेंबली स्पीच की तरह ही कंसीडर करना है और वही हमारा टॉपिक आता है। तो स्टार्ट वहीं से करना है, रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय गुड फ्रेंड्स, आई एम वॉट एवर योर नेम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद टुडेज टॉपिक, जैसा कि हम लोग यूजुअली असेंबली में लेते हैं। देख लेंगे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन होता है, पूरा यूनिवर्स उस पर डिपेंड करता है। और भी बड़ी सी हिंट्स आपको दी गई हैं स्लाइड में, आगे आपको आ जाएंगी। तो उन हिंट्स को यूज करके 50 वर्ड्स, कोई वर्ड लिमिट मतलब उतना लंबा भी नहीं लिखना, 80 to 100 वर्ड्स वर्ड लिमिट रखनी है। और ये टॉपिक आपको आएगा 6 नंबर का, पूरे 30 नंबर के 30 नंबर 30 मार्क्स जो हैं वो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर के हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जिसने भी ये वीडियोस देखी है उसको इन नंबरों का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजीली वो स्कोर कर लेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे वही जैसा मैंने कहा था आपको हिंट्स दी गई होंगी। तो यहां देखो आप लोग, ये हिंट्स दी गई हैं वही, व्हाई नीडेड फॉर हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के लिए, या ये सब उसी की। इनडिसिप्लिन क्या करता है, chaos, वीकनेस, कंफ्यूजन, क्वारल्स, ये सब जो हैं अराइज होती हैं। कौन सी एजेंसीज हेल्प कर सकती हैं डिसिप्लिन में, होम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो ये सारी हिंट्स हम लोग यूज करके स्पीच आराम से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे है दिया गया एक आर्टिकल ड्रग एडिक्शन पे, तो सेम आप लोगों को इसकी भी हिंट्स दी गई हैं। तो जब हिंट्स दी हो तो कोई मुश्किल नहीं, ये 5 नंबर का है और आगे 6 नंबर की आप लोगों को दी गई है स्टोरी। तो देखो बच्चों,
यहीं से ग्रेट मीनेस ऑफ ड्रग अब्यूज कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ज्यादा होता है, हीरोइन, LSD, स्मैक, व्हाटएवर दी ड्रग्स आर, तो इन पे बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर दे गेट लॉस्ट टू द सोसाइटी, दे पे देयर फैमिलीज पे द लॉस, और खुद को तो बर्बाद करते ही हैं, अपनी फैमिली को, अपनी जो रिलेटिव्स हैं उनको भी बर्बाद कर देती है ड्रग एडिक्शन। आ जाएंगे आर्टिकल ऑन ड्रग एडिक्शन, हेडिंग लेनी है और लेफ्ट राइट साइड पे लिख लेना आर्टिकल बाय, तो खाली बाय भी लिख सकते हैं हम लोग, आर्टिकल बाय जो भी आप लोगों का नाम है। तो ड्रग एडिक्शन इज अ ग्रेट मीनेस स्पेशली अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। Many young boys and girls fall prey to drugs like heroin, whatever these drugs are. One addicted, they lose control over their lives. To satisfy their craving, they often steal, borrow money. तो जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो या तो ड्रग एडिक्शन के हवस में, यानी कि जब बंदा एडिक्टेड हो जाए तो फिर वो जब पैसे का सोर्स नहीं होता तो गलत रास्तों पे जाता है, तो इसलिए वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में आ जाता है। तो ग्रेजुअली दे बिकम पैरासाइट्स एंड हैवी बर्डन ऑन द सोसाइटी। तो फिर वो लोग जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं वो पैरासाइट्स बन जाते हैं और सोसाइटी के लिए एक बर्डन बन जाते हैं, उनकी हेल्थ डेटोरेट हो जाती है, फ्यूचर खराब हो जाता है। इसलिए ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअल्स, खाली इंडिविजुअल्स पे फर्क नहीं पड़ता, उनकी फैमिलीज पे और सोसाइटी पे भी उसका फर्क पड़ता है। इसलिए ड्रग डी एडिक्शन जो है वो हमारी प्राइम नीड है। गवर्नमेंट, पेरेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस must work together to check this evil. A continuous watch and strict action are required to save the youth from this dangerous trap. तो बिल्कुल छोटी सी स्पीच है, ये बड़ा कॉमन टॉपिक है, हर बार आता है, तो इसलिए इस पे हम लोग स्टार बना देते हैं कि आप लोगों को ये प्रिपेयर करना ही करना है। तो इसलिए इस टॉपिक को, ड्रग एडिक्शन, सोशल कॉजेज जितने भी हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, उन्हीं पे आप लोगों को ज्यादातर पूछा जाता है। आगे दी गई है एक स्टोरी लिखनी है भाई 200 से 250 वर्ड्स की। डायमंड सेट गोल्ड रिंग वैनिश, द किंग डाउट्स पिलफेरर अमंग द सर्वेंट्स, द सिचुएशन कॉल्स फॉर एक्शन, none of the servants admit guilt, the king gives his servant a stick, once the robber's stick would be 2 inches taller, the thief is exposed। तो ये आप लोगों को हिंट्स दी गई हैं, बड़ी अच्छी स्टोरी है। ये एक वैल्यूएबल डायमंड सेट जो है गोल्ड रिंग बिलोंगिंग टू ए किंग अचानक से गायब हो गया रॉयल पैलेस से। किंग जो है वो डिस्टर्ब हो गए और सब पे शक करने लगे और किसी सर्वेंट ने चोरी किया ऐसा उनको लगने लगा, तो सारे सर्वेंट्स को सम्मन किया गया, तो किसी ने भी गिल्ट एडमिट नहीं किया। तो सिचुएशन जो है वो इमीडिएट और वाइज एक्शन मांगती थी। तो किंग ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया, उसने हर एक सर्वेंट को एक स्टिक दी थी इक्वल लेंथ की और कहा कि भाई अगले दिन जो भी चोर होगा उसकी स्टिक जो है वो लंबी हो जाएगी। तो he announced that the stick of the thief would grow 2 inches longer by morning. The servants returned to their homes worried and frightened. The guilty servant could not sleep the whole night. Afraid of being caught, he secretly cut 2 inches from the stick, thinking that it would become normal in length. The next day, all servants, तो जब उसने अपनी स्टिक को काट दिया तो अगले दिन जब सर्वेंट्स गए तो नेचुरल सी बात है कि थीफ पकड़ा गया। बड़ी अच्छी सी स्टोरी है ये भी। तो होपफुली आप लोगों को पूरा पेपर क्लियर हो गया, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर। तो बच्चों इसी तरह से अगला जो पेपर मैं लेके आऊंगा वो होगा 2023 का पेपर, और सीरीज जो है वो हमारी कंटिन्यू रहेगी टिल द डेट आप लोगों को 2021 के पेपर में सॉल्व ना करा दूं। इसके बाद जब हमारी ये राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग पैसेजेस पे भी आएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, वो भी आपसे शेयर करेंगे। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हर एक बच्चे तक हमारी वीडियोस पहुंचे और हर एक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ सके। जिसका जितना भी नुकसान हो गया पढ़ाई का, पहले गोलाबारी हो गई, फिर बारिशें लग पड़ी, जिसका जितना भी नुकसान हुआ है हम लोग कवर अप करने के लिए यहाँ बैठे हैं। बात एक ही है कि भाई वीडियोस को शेयर करना है, हर एक दोस्त तक वीडियो को पहुंचाना है। और PYQ जो मैंने बार बार यही कहता हूं कि PYQ आपकी हेल्प करेंगे नंबर स्कोर करने में, इसलिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।